इसरो इसरो के द्वारा फिर से एक सैटेलाइट जो कि लॉन्च किया जा रहा है। इस सैटेलाइट का ब्लू ब्लेड जो कि नाम है, ब्लू बर्ड्स जो कि इसका नाम है। और इस सैटेलाइट से ये फ़ायदा होगा कि जो भी नेटवर्क, सॉरी एक सेकेंड, नेटवर्क, हाँ, जो कि मोबाइल में जो नेटवर्क है उसके लिए इस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट अमेरिका की कंपनी जो कि ASTSPACEMOBIL जो कि उसके द्वारा बनाई गई है। और भारत की जो कि इसरो के द्वारा मतलब है लॉन्च की जाएगी। मतलब ये जो नेटवर्क है एक तरह से, या हम एक तरह से टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, तो ये अमेरिका के द्वारा बनाई गई है, परंतु लॉन्च इसरो के द्वारा की जाएगी। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसरो एक और स्टेप जो कि ले रहा है और इससे हमारे देश को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमारी जो कि अंतरिक्ष एजेंसियाँ हैं इन्हें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले न्यूज़ की बात करें तो क्या है ये ब्लू बर्ड, जिसे लॉन्च किया जा रहा है इसरो के द्वारा। और इसरो जो कि एक नया इतिहास रचने जा रहा है, और ये मिशन क्यों इतना खास है, इसी वीडियो में इन सारे टॉपिकों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम खबर की बात करते हैं। तो इसरो जो कि 24 दिसंबर या शायद 25 दिसंबर, मतलब पूरी तरह से चेंज हो सकती है डेट, परंतु एकदम कंफर्म नहीं कि 25 को या 24 दिसंबर को सुबह 8:54 पर जो कि भारत के एक बेहद खास सैटेलाइट जो कि लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लैक 2। और इसे ब्लू बर्ड जो कि 6 भी कहा जाता है, जो एक नेटवर्क के लिए भेजा जा रहा। अब ये सैटेलाइट जो ब्लू बर्ड जो कि ब्लैक 2 सैटेलाइट, ये क्या है, या हम एक बात ऐसा कहें कि ये मिशन क्या है। तो ये एक कम्युनिकेशन जो कि सैटेलाइट है, जो कि स्पेस या सीधे स्पेस से मोबाइल डिवाइस तक ब्रांड जो कि, या एक तरह से ब्रॉड ब्रैंड इंटरनेट और डेटा प्रदान करेगा। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो टावर्स होते हैं उन्हें हटाया जाएगा और अब सैटेलाइट के थ्रू जो कि नेटवर्क को हर एक फ़ोन में पहुंचाया जाएगा। वहीं जो कि स्पेस मोबाइल अमेरिका ने डेवलप किया है। ये एक तरह से जो कि हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है जो कि अमेरिका के द्वारा डेवलप की गई है। वहीं इसरो जो कि LVM-3-M6 बाहुबली रॉकेट द्वारा लॉन्च की जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। तो ये एक प्रकार से कहा जाए अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसके द्वारा जो स्पेस आधारित ये मोबाइल नेटवर्क बनाया गया है। और ये साधारण मोबाइल फ़ोन सीधे ये सैटेलाइट के जो नेटवर्क है उससे जुड़ा होगा। जो हमारे फ़ोन्स हैं ये सीधे डायरेक्ट जो कि सैटेलाइट के द्वारा थ्रू मतलब जोड़े जाएंगे, और इससे किसी भी प्रकार के टावर या अन्य भी चीज़ों की इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इसमें एक एंटीना टाइप का होगा और ये पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट की तरह जो कि घूमेगा और पूरी पृथ्वी पर जो कि नेटवर्क को फैलाएगा। वहीं जो कि LVM-3 क्या है, तो हमने देखा था कि चंद्रयान, गगनयान, ये सारी चीज़ें लॉन्च हुई थी और बहुत ही आसानी तरीके से ये गई भी थी। और ये मतलब एक तरह से मिशन जो कि सक्सेस भी हुआ था। तो ये इसी के थ्रू जो कि सक्सेस हुआ था। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार की इससे बोलते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मिशन 6। मतलब ये भारत का जो कि आंतरिक अनुसंधान एक तरह से संगठन है, जो कि इसरो के द्वारा बनाया गया है या एक तरह से तैयार किया गया है। और इसका काम क्या है कि ये मिसाइलों को या एक तरह से सैटेलाइट को जो कि स्पेस तक को पहुंचाता है। और इससे आज तक जो कि 6 अंतरिक्ष मतलब है मिशन जो कि एक तरह से ऑपरेशन जो कि सक्सेसफुल हुए हैं। इसका काम क्या जो कि ये उपग्रहों तक कुल, उनके ऑर्बिटल तक कुल इस चीज़ को लेकर के, मतलब या कोई भी सैटेलाइट या कोई भी मिसाइल है उसे लेकर के जाता है। तो ये मिशन समझ में आ गया होगा। वहीं लॉन्च के बारे में बात करें, लॉन्च वाहन, तो यही आया है बाहुबली रॉकेट जो कि LVM-3-M6
वहीं यह भारत का सबसे शक्तिशाली भारी लिफ्ट लॉन्च है। लिफ्ट के द्वारा आप ये समझ सकते हो कि ये ले जाने का कार्य करता। वहीं छठवीं ऑपरेशन उड़ान ये हो सकता होगा, मतलब जो अभी ब्लू बर्ड जो कि भेजा जा रहा है। वहीं भारी पोलैंड क्षमता इसमें भी है। अब तक की यह सबसे भारी कॉमर्शियल जो कि सैटेलाइट लिफ्ट करेगा। मतलब ये जो भेजा जा रहा है ब्लू बर्ड जो कि ब्लैक 6 या ब्लैक 2, तो ये सबसे ही ज़्यादा मतलब एक तरह से वज़नदार या एक तरह से भारी कह सकते हैं, जो कि ये LVM-3 या इसे बाहुबली रॉकेट भी बोल सकते हैं, ये लेकर के जाएगा। इसने गगनयान और चंद्रयान जैसे भी मिशन को सफलतापूर्वक करा है। अब इसमें हम इस ब्लू बर्ड जो कि सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। तो क्यों ये इतना खास है और भारत के लिए क्यों ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो LVM जो कि 3 रॉकेट के द्वारा ये भेजा जाएगा, और इसमें जो कि LEO का मतलब आप ये मान सकते हो ये एक तरह से आर्बिटल होता है। मतलब कक्षा होती हैं जो कि शायद 600 किलो, हाँ 1600 किलोमीटर से लेकर के 2400 किलोमीटर तक कुल रेंज में होती है। वहाँ तक कुल इस मतलब जो रॉकेट है LVM-3 ये लेकर के जाती है। तो ये LEO में लेकर के जाएगी और सबसे भारी ये सैटेलाइट है। भारत की बढ़ती आंतरिक शक्ति की बात करें तो इसमें भारत जो कि अमेरिका के साथ में ये सैटेलाइट जो कि लॉन्च करेगा, और इसमें भारत की भी शक्ति मजबूत होगी। वहीं अंतरिक्ष से सीधे मोबाइल का ब्रांड जो कि या बॉड ब्रांड या सैटेलाइट क्या है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें जो कि अंतरिक्ष में ये सैटेलाइट भेजा जाएगा, तो इससे नेटवर्क ये सारी चीज़ें व्यवस्था बहुत अच्छी होंगी। इसे और पास किया जाए, हाँ। और इसमें सार्वभौमिक कनेक्टिविटी की बात करें तो इसका लक्ष्य दूर दराज जैसे जहाँ पृथ्वी पर के किसी भी कोने पर नेटवर्क बाकी नहीं रहेगा। मतलब हर एक कोने पर नेटवर्क को पहुंचाया जाएगा। और इसमें जो कि 3G 4G 5G नेटवर्क जो कि संगत रहेंगे, और आपके मतलब मौजूदा मोबाइलों में इनके डिवाइस जो कि डाले जाएंगे। मतलब एक तरह से ये जो सैटेलाइट है ये 3G हो या 4G हो या 5G सब में काम करेगा इसका नेटवर्क। वहीं सैटेलाइट विशेषता क्या है तो ब्लू बर्ड जो कि ब्लैक 2 सैटेलाइट की यह विशेषता है कि यह लक्षित भूमिका 24/7 हाई स्पीड से जो कि मोबाइल ब्रॉडबैंड जो कि इंटरनेट को चलाएगा। मतलब इतनी इसकी स्पीड होगी। वहीं डायरेक्ट टू डिवाइस भी होंगे कनेक्टिविटी, जैसे कि 4G 5G मोबाइल सीधे नेटवर्क से जुड़े होंगे। और विशाल जो कि फेज्ड एयर एंटा, अगर इसकी हम बात करें तो ये 2400 स्क्वायर तक कुल मतलब इसका एक तरह से फेज्ड होगा। वहीं LU में ये सबसे बड़ा होगा। मतलब ये 1600 से लेकर के 24 तक कुल मतलब पृथ्वी के जो आर्बिटर है वहाँ तक कुल रहेगा। वहीं नेटवर्क कवरेज की बात करें तो ये दुनिया के किसी भी कोने तक कुल या एक तरह से कहें तो ये पूरी दुनिया भर में जो कि मोबाइल या किसी भी एरिया में नेटवर्क को कवर करेगा। क्या खास है इस मिशन में तो ये एक व्यवहारिक जो कि या व्यवसायिक पोलैंड जो कि 6.5 टन से ज़्यादा लगभग इसरो के LVM-3 द्वारा अब तक का पहला एक मतलब कह सकते हैं सैटेलाइट जो कि इतना ज़्यादा भारी है और जो कि लॉन्च किया जाएगा। सीधे फ़ोन तक मतलब इंटरनेट या रॉकेट टावर के बिना ही इंटरनेट को होस्ट किया जाएगा। मतलब बिना नेटवर्क या नेटवर्क टावर के ही बिना फ़ोनों में नेटवर्क आएंगे। तो इसमें वैश्विक कवरेज की बात करें तो दुनिया के उन हिस्सों में भी मोबाइल नेटवर्क को पहुंचाया जाएगा जहां पर नेटवर्क नहीं पहुंचते हैं। भारत अमेरिका सहयोग जो कि AST स्पेस मोबाइल USA और इसरो की एक और जो कि संस्था है NSIL के बीच वाणिज्यिक जो कि साझेदारी की गई है। अब इस संस्था के बारे में हम बात करें जो NSIL है, तो ये एक संस्था भारत सरकार की कंपनी है और इसरो की व्यावसायिक कार्यों को संभालती है। ये कंपनी अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना 2019 में किया गया था, वो भी बेंगलुरु कर्नाटक में। अगर इसकी बात करें तो ये व्यापारिक रूप से मतलब इसरो की तकनीकी में काम आती है।
तो ये भी इसमें शामिल की गई है। वहीं यह मिशन क्यों महत्वपूर्ण है, तो भारत की जो स्पेस जो कि नेतृत्व क्षमता आईएन और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य लॉन्चिंग में भारत की विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। इसरो की भारी वजन वाणिज्य जो कि सैटेलाइट भी लॉन्च किया जाएगा भारत के द्वारा, और इस तरह से अमेरिका और भारत के बीच में संबंध अच्छे बनेंगे। डिजिटल डिवाइस को कम करने के लिए ये अहम जो कि रोल निभाया जा रहा है सारे देशों के साथ मिलकर के। वैसे तो भारत और अमेरिका ने इस चीज़ को ज़्यादा मतलब बढ़ाया है। वहीं लॉन्च शेड्यूल की बात करें तो ये लॉन्च जो कि 24 दिसंबर 2025 को या 25 दिसंबर, मतलब डेट अभी बढ़ सकती है, ऐसा हो सकता है, परंतु 25 कंफर्म थी, परंतु अब जो कि 24 दिसंबर 2025 कर दी जाएगी, वो भी 8:54 पर। और ये एक श्रीहरिकोटा या SDSC जो कि SHAR वहाँ पर श्रीहरिकोटा में लॉन्च होगी, और ये LVM-3 के द्वारा लॉन्च की जाएगी, और सबसे भारी वाणिज्यिक जो कि सैटेलाइट होगी ये। मिशन का लक्ष्य इसमें क्या है, तो मिशन का लक्ष्य यही है कि डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी, मतलब सीधे फ़ोन को सैटेलाइट से कनेक्ट किया जाए, और कॉलिंग या किसी भी डेटा या अन्य तरह के जो भी चीज़ें हैं जो कि फ़ोन में चलाई जाती हैं, वो सारी उपयोग की जाएं और नेटवर्क आए, परंतु उसमें बिना टावर या डिवाइस की, मतलब बिना ही, मतलब एक तरह से कहा जाए टावर और डिवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी जहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुँचता है, वहाँ पर इन नेटवर्क की सेवाओं को पहुँचाया जाए या उपलब्ध कराया जाए। ब्लूबर्ड सैटेलाइट की तकनीकी और उपयोग क्या है इसमें। ब्लूबर्ड जो कि ब्लैक 2 या ब्लूबर्ड 6 एक जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक तरह से इसे मतलब सही मान सकते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और ऊपर से जो कि अमेरिका कंपनी ने इसे बनाया, और इसका जो कि मुख्य उद्देश्य ये है सीधे स्मार्टफोन तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना बिना टावर या डिवाइस के। तो इसका मुख्य तो यही उपयोग है। वहीं इस सैटेलाइट का लगभग जो कि अगर हम फेस्ड या आर्म्स की बात करें, सॉरी एरिया की बात करें, तो ये एंटेना जो कि साथ में 2400 स्क्वायर फीट तक कुल होगा, अर्थात मतलब ये ऑर्बिटल में अब तक का सबसे बड़ा सैटेलाइट होगा और सबसे भारी सैटेलाइट होगा। इसका मतलब है मोबाइल सिग्नल कमज़ोर या नहीं वहाँ भी सीधे मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी। मतलब ये है कि जो सिग्नल आएंगे ये एकदम मतलब सही तरीके से चलेंगे, और एक तरह से स्पेस में भी ये इंटरनेट जो कि मिलेगा। भारत अमेरिका आंतरिक सहयोग की बात करें तो यह मिशन भारत और अमेरिका के बीच जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सहयोग को बढ़ा सकता है। ये एक तरह से हम मतलब मान सकते हैं। वहीं पर AST जो कि स्पेस मोबाइल सैटेलाइट भारत के LVM-3 से लॉन्च होगा, और इससे भारत में जो कि एक तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और इस तरह से सहयोग भी बढ़ेंगे, और भारत उन चुनिंदा देशों में आ जाएगा जो सैटेलाइटों को जो कि इतने भारी और इतने अच्छे मतलब सैटेलाइट को जो लॉन्च करता है। वहीं मिशन से जुड़ी कुछ प्रमुख चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी। तो जो कि पेलोड की जो कि चुनौती है, इसमें लगभग जो कि 6.5 टन जो कि अत्यधिक भारी सैटेलाइट है, और ये पहली बार जो कि LVM जो कि 3 के द्वारा मतलब लॉन्च की जा रही है इतनी भारी, और सुरक्षित ये LVO में स्थापित भी करना इससे है, और ये बेहद मतलब जो कि जटिल हो सकता है। LV जो कि विश्वसनीयता का दबाव भी बनेगा भारत के ऊपर। भारी व्यावसायिक मिशन होने के कारण इसरो पर 100% सफलता का भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा, क्योंकि इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। अगर सैटेलाइट में कोई प्रॉब्लम होती है या सैटेलाइट नहीं पहुंचता है, तो इसमें अमेरिका की भी एक तरह से कहा जाए तो मतलब प्रभावित होगा अमेरिका भी। तो जो अमेरिका प्रभावित और भारत भी प्रभावित होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव दोनों देशों पर है। वहीं भारत पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो कि सैटेलाइट को लॉन्च कराने की जिम्मेदारी भारत के ऊपर है। वहीं डायरेक्ट टू डिवाइस तकनीक की जटिलता की बात करें तो इसमें जो सीधे स्मार्टफोन सैटेलाइट कनेक्टिविटी में सिग्नल लेटेंसी या डिफरेंस
और नेटवर्क स्थिरता बड़ी चुनौती हो सकती है। मतलब एक तरह से कनेक्टिविटी जो कि इसमें प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा बहुत, और जो कि नेटवर्क का स्थिर रहना ये भी एक चुनौती के रूप में हो सकता है। स्पेस जो कि ट्रैफिक और मलबा ये जोखिम बन सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो सौरमंडल है, सूर्य है और पृथ्वी है, तो उसके आसपास क्षुद्र ग्रह हैं और भी बहुत सारे मलबे, जैसे सैटेलाइट। क्या होता है कि जब सैटेलाइट में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो वहीं पर अ, एक तरह से दब जाना या उनका जो मलबा है वहीं पर रह जाता है। तो वहाँ पर अन्य भी सैटेलाइट भेजी गई तो एक दूसरे से टकराने का खतरा होता है। दूसरा तो वहाँ पर मलबा है जो कि सैटेलाइटों का या अन्य ग्रहों का रहता है, तो ये भी एक जोखिम का कारण बन सकता है। एलईओ कक्षा में जो कि पहले से मौजूद हजारों सैटेलाइट है और इससे टकराने का भी खतरा बनता है। लाभ इससे क्या होगा, तो जो ब्लू बर्ड जो कि भेजा जा रहा है मिसाइल या एक तरह से मिशन किया जा रहा है, तो इसमें भारत को आर्थिक और तकनीकी और वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे, क्योंकि इसरो की ये भारी लिफ्ट, वहीं अगर हम बात करें तो ये, क्योंकि इसरो की ये भारी लिफ्ट क्षमता की दुनिया के सामने साबित भी करना है कि इसरो का LVM-3 जो कि क्या इस सैटेलाइट को LEO जो कि मतलब ऑर्बिटल में पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता है। तो ये एक तरह से चैलेंजिंग हो सकता है भारत के लिए, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल जो कि लॉन्च मार्केट भी मजबूत हो सकता है। अन्य भी देश की जो कि सैटेलाइट जो कि भारत से ही लॉन्च कराए जाएंगे, विदेशी मुद्रा की कमाई भी भारत को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाएगी। वहीं यह विश्व भारत का ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च हब भी बन सकता है। जितनी भी सैटेलाइट हैं जो इम्पोर्टेंट होती है वो सारी भारत में आकर के लॉन्च कराई जाएंगे। इसके साथ ही जो कि डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट तकनीक का अनुभव भी भारत को हो जाएगा। भारत आगे चल कर के दूर संचार डिजिटल जो कि इंडिया पहल की तरफ बढ़ सकता है। भारत भी इस तरह की सैटेलाइट को जो कि लॉन्च कर सकता है, खासकर दूर दराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में। मतलब दूर दराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और भी अवसर बढ़ेंगे। भारत अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय जो कि या अंतरिक्ष जो कि सहयोग मजबूत होगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मजबूत होगा, जिससे भविष्य में संयुक्त मिशन और अन्य भी साझेदारी भारत के साथ अमेरिका कर सकता है। तो भारत को बहुत सारे बेनिफिट होंगे, अन्य भी देश आकर के भारत के साथ मतलब सैटेलाइट लॉन्च करना, उनके साथ सैटेलाइट को बनाना, तो इससे भारत जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। वहीं मिशन का समापन संदेश की बात करें तो ये ब्लू जो बर्ड मिशन है ये सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि इंटरनेट सेवा को दुनिया भर में फैलाने वाला ऐतिहासिक कदम भी माना जा रहा है। मतलब ये अभी एक तरह से जो कि चेक करने के लिए जो भेजा जा रहा है कि हाँ इससे सही से कार्य करेगा कि नहीं, परंतु आने वाले कुछ वर्षों में ये पूर्ण रूप से जो कि दुनिया भर में जो कि नेटवर्क को या इंटरनेट जो सेवाएं इन्हें फैला सकता है। वहीं मिशन मोबाइल सैटेलाइट या कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। अपडेट्स और जो बदलाव क्या हो सकते हैं, तो वही कुछ मिशन में मतलब भेजने में कुछ बदलाव हो सकते हैं। लॉन्च को 24 दिसंबर तक अंतिम रूप से तय किया जाएगा कि किस दिन भेजा जाएगा, तो ये एक बदलाव हो सकते हैं, अभी पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की बात करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरा और दूरगामी भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह पहली बार बड़े पैमाने पर डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी जो कि व्यावसायिक रूप से स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है दोनों देशों का। और ये एक तरह से मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा और दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। इससे दुनिया में उन देशों और क्षेत्रों में भी मोबाइल इंटरनेट और कॉलिंग सेवाएं संभव होंगी जो अब तक की टेलीकॉम नेटवर्क भी नहीं वहाँ पर पहुँचा था। मतलब जहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं, जहाँ पर कोई डिवाइस नहीं, तो वहाँ पर भी अब नेटवर्क पहुँचेगा, जिससे डिजिटल डिवाइस कम होगा और जो कि भारत में मिशन भारत को एक विश्वसनीय और किफ़ायती अंतरिक्ष जो कि लॉन्च जो कि पार्टनर के रूप में देखा जा सकता है। मतलब अन्य देश भी भारत को एक पार्टनर के रूप में या एक अंतरिक्ष जो कि लॉन्च के रूप में देख सकते हैं। भारत के ऊपर एक विश्वसनीयता भी बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अन्य देश की कंपनियां भी भारत में सैटेलाइट लॉन्च करेंगी और इसरो को प्राथमिकता देंगी, और इस तरह से मतलब
भारत में इसरो या भारत बता रही हूँ मैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसरो का भी प्रभाव और अधिक बढ़ेगा। इससे कुछ हानियाँ भी हैं। अगर हानियों की हम बात करें, एक सेकेंड, हाँ, इस सैटेलाइट का जाने से हानि क्या है, तो हर एक एरिया में नेटवर्क पहुंचेगा और इस तरह से एक तरह देखा जा रहा है कि डिजिटल गुलामी भी इससे बढ़ेगी और हर एक एरिया में नेटवर्क को पहुंचाना मतलब ये एक खतरे का भी एक संदेश देखा जा सकता है। तो कुछ हानियां भी इससे हैं। आज के लिए वीडियो, एक सेकेंड, आज के लिए वीडियो इतनी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।